ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चलन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजिधिराज योगीराज परमासी सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि साई ने कैसे मेरी ज़िंदगी को बदला, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको आगे की कहानी बताना चाहती हूँ। 2022 मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय था। लोग कहते हैं ना कि मुसीबतें जब आती है तो चारों तरफ से आती है। सेम वही बात हो गई। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती चली गई। अपने घर के मंदिर में मैं ऐसे ही बाबा की, जैसे मैंने आपको बताया कि 11 वचन पढ़ती थी और बाबा की आरती करती थी। मैं पूजा कर रही थी तो मेरे सडनली मुंह से निकल गया कि बाबा, जब तुम मेरे घर में हो तो फिर मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों। बस यही शब्द शायद बाबा सुनना चाहते थे कि मैं उनके शरण में आऊं। जब मैंने बाबा से ये बात कहा, 2-3 दिन तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन बुधवार की जो अगले दिन गुरुवार हो जाती, बुधवार की रात में 2-3 बजे के करीब था। हाँ, उसी समय बाबा मेरे सपने में आए। जैसे कि मैं और दो इंसान बैठ के बातें करते, वैसे बाबा मेरे साथ बैठ के मेरी गलतियों को मुझे रियलाइज़ कराया। बाबा ने कहा कि तुम कभी मेरे से अपनी मन की बात कही हो। मैं उठी, 4 बज रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि उठिए, बाबा आए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आजकल ज़्यादा यूट्यूब देखती हो ना, तो तुम्हारे मन में बाबा का ये चल रहा है, कुछ नहीं है, सो जाओ। मैं भी सोची हो सकता है, गुरुवार का दिन आया, बात ख़त्म हो गई। फिर लेके अंदर में था कि मुझे बाबा चाहिए ही चाहिए, बाबा की कोई स्वरूप मिल जाए या फ़ोटो मिल जाए, मैं बाबा का रखूँ, उनकी पूजा अर्चना करूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बाबा का फ़ोटो, स्वरूप कुछ भी मिले, पोस्टर मिले, लाइए, मैं बाबा की पूजा करना चाहती हूँ। मुझे बाबा को लगा के उनसे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा बार बार मेरे सपने में आकर मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बाबा को मानते नहीं थे, मेरे घर में कोई साईं को नहीं मानता था। मैंने अपने बगल के लड़के को पैसे दिए, 500 रुपया, बोले कि जाओ बाबा का कहीं से भी स्वरूप मिले, फ़ोटो मिले, पोस्टर मिले, मेरे बाबा को लेके आओ। लेकिन बाबा बिना मर्जी के किसी के घर नहीं आते हैं। नहीं मिले। चलिए, मन उदास हो गया। बाबा को यूं ही और थोड़ा यूट्यूब पर सर्च की, बाबा को कैसे आराधना करें, कैसे पूजा करें। लेकिन जब भक्ति दिल से जागती है या बाबा अपने बच्चों को दिल से अपनाते हैं, तो ये यूट्यूब कौन क्या कह रहा है वो कुछ नहीं होता। हाँ, लोगों के जो भाव होते उससे एक प्रेरणा मिलती है। जैसे कि मैं अपनी मेरा बाबा के प्रति प्रेम आपको बता रही हूँ। मेरी बात सुन के किसी और भक्त को प्रेरणा मिले, उसी तरह मुझे भी प्रेरणा मिली। मैं बाबा को खाना बनाती थी। जो खाना बनाती हूँ मैं बाबा को खिलाती हूँ। रूखी सूखी जो भी बनाऊँ पहले मैं बाबा को देती हूँ। सुबह उठ के बाबा को पानी जल ऐसे देना शुरू की। जब मैं ऐसे करने लगी, बाबा मुझे खुद रास्ता दिखाते चले गए और मेरी स्थिति को बदलते चले गए। और मैं बाबा से बस यूट्यूब पर देख के बाबा की आरती सुन लिए। 11 वचन तो मुझे याद थे, जहाँ बैठती थी 11 वचन, ओम साई राम, जय साई राम, बस यही करती थी। अंदर में अब बाबा का स्वरूप चाहिए, बाबा मिल नहीं रहे हैं। मन में था कि मेरे हस्बैंड बाबा को मानते नहीं हैं, इसलिए वो ला के नहीं दे रहे हैं। फिर मैं ऐसे दोपहर को लेटी हुई थी और मुझे ध्यान था कि दोपहर को बाबा की मध्य आरती होती है। तो मैं ऐसे ही ओम साई राम, जय साई राम, साई के 11 वचन सोए सोए बैठे बैठे कहीं भी रहती थी, मैं बाबा को वो कर लेती थी। मैं सोई हुई थी दोपहर को, मुझे सडनली बाबा का इंडिकेशन आया कि बंद करके रखी हो, मुझे बाहर निकालो। मैं उठी। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि फ़ोन की कि मेरे को बाबा का ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है करके फ़ोन काट दिया। मैं शाम को जब पूजा करके गोदरेज में से गोदरेज खोली और मैं कुछ निकाल रही थी, तो वो बाबा का जो ये स्वरूप बाबा का ये ऐसे गिरा हुआ था। मैं उठाई तो मुझे बाबा दिखे। फिर मुझे याद है, ओ बाबा कहना चाहते मुझे अंदर बंद करके रखियो, मुझे बाहर निकालो। मैं ये छोटी सी ये एक कैलेंडर है, 16-17 में मुझे किसी ने दिया होगा। ये कैलेंडर मेरे गोदरेज में पड़ा हुआ था। मैं जब बाबा को निकाली, अब मैं छोटा सा, ये इतना छोटा, ना मंदिर में रख सकती हूँ न कहीं। फिर मैंने इसको फेविकोल से एक जगह चिपका दिया। फिर मैं ऐसे बैठ के बाबा से बोली, बाबा मेरे घर में तुमको कोई बिलीव नहीं करता, मेरे हस्बैंड मेरे कोई नहीं बिलीव करता है। अगर तुम सचमुच मेरे साथ हो तो कुछ मिरेकल करो।
कुछ मुझे दिखाओ। सब लोग यूट्यूब पर कहते हैं कि बाबा अपना आने का होने का अनुभव देते हैं, अपना बताते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ, क्योंकि आप तो मेरे घर आए नहीं, मुझे आपका स्वरूप ही नहीं मिला, आपका ना पोस्टर मिला ना फ़ोटो मिला। मैं क्या करूँ बाबा। बाबा ने 2 दिन बाद अपनी हल्की हल्की, ये देखिए दाढ़ी, ये बाबा का यही चमत्कार है मेरी ज़िंदगी में। बाबा है, ये दाढ़ी हल्की हल्की ब्राउन हुई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला अपनी, तो इन लोग कहे कि तुम नहीं, ये किसी बच्चे ने कलर कर दिया। जब मैं इसको रबड़ से मिटा के देखी, सही में कहीं मेरे बच्चे ने कलर तो नहीं कर दिया। उसके बाद बाबा ने ये पूरी दाढ़ी, देखिए बाबा ने अपनी ये पूरी दाढ़ी ब्राउन कर दिया। ये था बाबा का चमत्कार, मेरी ज़िंदगी बदलने का। बाबा ने प्रूफ कर दिया कि हाँ, दिल से तुम पुकारोगे, जहाँ पुकारोगे, जिस स्थिति में पुकारोगे, मैं समुद्र पार रहूँगा, लेकिन तुम्हारी एक सच्ची पुकार से मैं दौड़ के आऊँगा। और फिर मैंने इसी बाबा को कह दिया, बाबा मैं अब थक गई, हार गई हूँ, तुम ही अब मेरे माँ बाप भाई जो भी कुछ हो तुम ही हो बाबा। ये था मेरे बाबा का मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार और मेरी लाइफ चेंजिंग। ये छोटा सा बस ये कैलेंडर है, देखिए तो 16-17 का कैलेंडर है, लेकिन इसमें बाबा ने अपना होने का अनुभव दिया। बाबा बड़े दयालु और कृपालु है। आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगे, बाबा के जो मिरेकल्स हैं, और अगर आपके पास अनुभव है, एक मिरेकल, एक अनुभव किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो आप मेरे स्क्रीन पर, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। एक अनुभव आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आपके पास भी बाबा के प्यारे प्यारे अनुभव हैं तो मेरे दिए हुए स्क्रीन पे जो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं। बाबा साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।